हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर नंबर 2 गणिता मंजारी इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी। तो एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। जो कौन से कंसेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 2.4 में जो यूज़ हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 के पहले आपको ये हमें देखने को मिलेगा। 2.3 में हमने क्या किया था, 2.3 में हमने लीनियर इक्वेशंस निकाली थी। ठीक है, हमें क्या निकाली थी, हमने लीनियर इक्वेशंस निकाली थी। लेकिन इसमें हमें क्या है, इसमें हमें लीनियर फंक्शन है, जो लीनियर इक्वेशन है वो हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें जो हमें उसमें गिवन होता था हमें वो गिवन निकालना है। और हमें लीनियर इक्वेशन जब हम एक्सरसाइज 2.3 में उसको निकालते थे वो हमें क्या है, वो हमें गिवन है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, द कोस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन सी डी इज इक्वल्स टू 100 पाई में 60 डी, वेयर सी इंडिकेट क्या कर रहा है, टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ की कितना खर्चा आया है, और डी क्या बता रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Let us make a table of value for d varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every kilometer। तो distance travel क्या है, एक 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और कॉस्ट हमने यहाँ पर 100 प्लस 60 डी है। तो सबसे पहले क्या होगी 100, फिर 100 प्लस 60 है तो 160, और फिर 220 फिर 280। ठीक है, यहाँ पर 60, तो 60 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे ये हम इक्वेशन गिवन है इज इक्वल्स टू 100 प्लस का 60, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 का क्या होगा 12 मीन्स 120 प्लस का 100, और 100 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 220। तो हमारे पास क्या है 220। अगर यहाँ पर हम 3 करते हैं तो 6 3 क्या होता है 18 मीन्स 180, एंड 100 प्लस करते हैं तो क्या होएगा 280। तो यहाँ पर 280 आ गया। 4 पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट निकलती जा रही है। 0 किलोमीटर पे 100, फिर 1 पे 160, फिर 220, फिर 280, फिर 340, फिर 400। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन दिस एग्जाम्पल एज द वैल्यू ऑफ डी इंक्रीजेज बाय 1 किलोमीटर, कि जैसे ही डिस्टेंस 1 किलोमीटर से आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या है, वो 60 से इंक्रीज हो रहा है। 160 है, यहाँ पर 60 ऐड हो गया, फिर 220 हो गया, यहाँ पर भी 60 ऐड हो गया, फिर 280, 60 ऐड हो गया तो 340, 60 ऐड हो गया तो 400। मीन्स इस क्वेश्चन में जैसे ही डिस्टेंस ट्रैवल जो कर रही हैं वो 1 किलोमीटर से बढ़ रहा है तो ₹60 क्या होते जा रहे हैं, ₹60 ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी हाइट गिवन है 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। द हाइट HM एट द एंड ऑफ T मंथ्स इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन। ठीक है, हाइट को n मंथ्स, ठीक है मीन्स T मंथ्स या फिर कह लो n मंथ्स, क्या गिवन है h बाय में T इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0.5 का T। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है 3, फिर इसमें माइनस 0.5। ठीक है, माइनस कर लेंगे हम 0.5 तो क्या आ जाएगा 2.5, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 1.5, फिर 4 का क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इन द एग्जाम्पल अबव एज द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज, जैसे ही वैल्यू टी इंक्रीज हो रही है, 0 से 1 आ रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बाय अ फिक्स्ड नंबर द वैल्यू जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है 0.5 से। यहाँ पर 3 है, 0.5 क्या हो गया 0.5 डिक्रीज होके माइनस होके 2.5 आ गया, फिर 0.5 माइनस डिक्रीज हो गए 2 आ गया, फिर 0.5 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 1.5 आ गया, और 0.5 डिक्रीज हो गए फिर क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0.5 क्या है, 0.5 डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये हमें क्या है, ये हमें कुछ कंसेप्ट समझने थे, 2 क्वेश्चंस जो एग्जांपल भी हो गए हैं हमारे एक्सरसाइज 2.4 से पहले जो हमें गिवन थे, एंड यहाँ से हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 2.4 के। हमें क्या गिवन है एक्सरसाइज 2.4 में, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट की हाइट दी हुई है 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट, और ये क्या ग्रो हो रहा है, ये ग्रो हो रहा है 0.5 फीट से हर एक मंथ।
ठीक है। उसकी हाइट प्लांट की हर एक मंथ में, हर एक महीने में 0.5 इंक्रीज हो जाती है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, 7 मंथ्स के बाद उसकी हाइट कितनी रहेगी, और हमें एक टेबल बनानी है, जो हम ऐसे इस तरह से हम टेबल बनाते थे। वेरी फ्रॉम 0 to 10, 0 से लेके 10 मंथ्स तक, एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ, और हमें शो करना है कि कैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड पे क्या है हमारा, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताना है, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, 7 मंथ्स के बाद हाइट क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, जो हमें फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम यहाँ पर लिखते हैं कि हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, कि 7 मंथ्स के बाद क्या हाइट रहेगी, ठीक है। तो हमें हाइट क्या गिवन है, 1.7 फीट, 1.75 फीट, और प्लस हर एक मंथ में कितनी 0.5 इंक्रीज होती जा रही है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय टी कर देंगे हम कि कितना मंथ है, तो कितना मंथ में हमें निकालना है 7 मंथ्स बाद, तो इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5, टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, कितनी है 7, टाइम क्या है मतलब कि 7, तो 7 हो गया। तो इज इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे कि 1.75 प्लस 0.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.5, ठीक है। और 1.75 और 3.5 को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा 5.25, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 5.25, मीन्स जो हाइट रहेगी 7 मंथ बाद उस प्लांट की कितनी रहेगी 5.25। इसको बच्चे क्या करते हैं, इसको डेसिमल को डेसिमल के यहीं पर रखे, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 5, इस तरह से क्या होएगा, इस तरह से प्लस होगा। तो 5, 7 और 5 कितना हुआ 12, तो 1 एंड 2, 1 कैरी आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5.25। तो यहाँ पर क्या आ गया 5.25 फीट, 5.25 फीट। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स क्या रहेगी 5.25 फीट। तो फर्स्ट पॉइंट का हमारा आंसर आ गया है। अब मूव करते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे, जो हमें क्या गिवन है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। हमें क्या बनानी है, अब हमें बनानी है एक टेबल। तो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड कितने 0 से लेके 10 मंथ्स तक हमें बनानी है टेबल। तो 0 से लेके 10 मंथ्स तक हम बनाएंगे टेबल। यहां पर लिखेंगे हम टी मीन्स मंथ्स, टी मीन्स मंथ्स, और यहां पर लिखेंगे हम हाइट, ठीक है। हाइट मतलब किसमें, फीट में, ठीक है। तो 0 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। हमें क्या निकालनी है 10 मंथ तक, हमें बोला हुआ है कि 0 से 10 मंथ तक बनाओ तो टेबल। तो 3 4 ही हमने क्या बना ली, ये हमने ऐसे करके टेबल बना ली, कितने मंथ्स की 10 मंथ्स की, ठीक है। आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी है ये, ठीक है। तो हमने बना ली टेबल। अब फर्स्ट मंथ में क्या है, फर्स्ट मंथ में कितनी है हाइट टेबल की 1.75, और 0.5 क्या हो रही है, हर मंथ 0.5 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास है 1.75, 1.75, फिर हो रही है इसमें 0.5 क्या हो रहा है 0.5 ऐड हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1.75 प्लस 0.5, तो 0.5 ऐड होके तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी 2.25, ठीक है। अगर 1.75 है, 0.5 हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो 5
एंड 7 और 5 क्या हो गया 12 एंड 1 और 1 2 तो 2.25 तो हमने 2.25 लिख दिया। अब सेकेंड मंथ में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1.75, ठीक है, 1.75 प्लस का 0.5 प्लस 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मंथ से तो मीन्स 2। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है, तो इसका वैल्यू को सॉल्व करके क्या आएगा 2.75। अब देखो जैसे 1.75 है, 0.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 क्या होएगा 10, तो 1 कैरी, तो यहाँ पर 1 पॉइंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1.0, तो 5 7 एंड 1 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2.75, तो हमारे पास क्या आ गया 2.75, ठीक है। तो डेसिमल को ऐड करना आपको आ गया होगा, मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको क्या करने हैं, डेसिमल को ऐड करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तब ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि 1.75 है, 1.75 प्लस करेंगे 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 3.25, ठीक है, वैल्यू आएगी 3.25। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि 1.75 प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी वैल्यू, हमने यहाँ पर क्या रखा 4 मल्टीप्लाई को करके इसको इससे 5 4 क्या होता है 20, तो 2.0 आएगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.75। अब 5 है 1.75 प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हमारे पास वैल्यू आएगी 4.25, ठीक है। यहाँ पर हम सेम 1.75 प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 6, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.75। सेम 1.75 प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 5.25। सेम 1.75 प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.75। फिर हम क्या करेंगे 1.75 प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6.25। 1.75 अगेन प्लस करेंगे 0.5 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6.75। तो हमने क्या लिख दिया, ये 0 1 2 3 से लेके 10 तक हमने बना दी इसकी टेबल, ठीक है। तो सेकंड में हमने क्या बनानी थी, शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ, हमने शो करना था कि कैसे हाइट इंक्रीज हो रही है एवरी मंथ, तो हमने इस टेबल में ये बता दिया जो कि हमारी सेकंड टेबल थी, ठीक है। अब थर्ड इसमें पार्ट क्या बोला गया है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। हमें एक्सप्रेशन लेना है एच और टी क्या है और कैसे ये रिप्रेजेंट करती है लीनियर ग्रोथ को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट, ठीक है, एच मंथ इज इक्वल्स टू कितना था 1.75 प्लस कितना कर रहे थे, कितनी ऐड हो रही थी हर मंथ 0.5 ऐड हो रही थी, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे हम, इसको टी से कर रहे थे, तो ये क्या है हमारा एच और टी का रिलेशन कि हाइट कैसे इंक्रीज हो रही थी एवरी मंथ, कि 1.75 टोटल हाइट थी उसकी पहले ही, 0.5 हर मंथ बढ़ रही थी और टी से क्या कर देंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, और हमें एक्सप्लेन करना है, तो हम लिखेंगे कि दिस इज linear growth, this is linear growth because height increases by constant 0.5 every month, कि हाइट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है 0.5 एवरी मंथ, हर एक महीने क्या है, हर एक महीने 0.5 वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, कि हमें क्या बतानी थी, इसमें हाइट बतानी थी, फिर हमें क्या बनानी थी, टेबल बनानी थी, और फिर हमें क्या बताना था, एक्सप्रेशन बताना था। ठीक है, ये था हमारा सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे जो हमें गिवन है। अ मोबाइल फोन इज बॉट बाय 10,000। एक मोबाइल फ़ोन है 10,000 रुपये। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 रुपये हर महीने। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद फ़ोन की वैल्यू कितनी रह जाएगी। एंड मेक अ टेबल। फिर हमें 0 से लेके 8 ईयर्स तक टेबल बनानी है, और सेम फिर वी एंड टी का एक्सप्रेशन बताना है, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, तो v इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है 10,000 माइनस कितने हर महीने 800 रुपये क्या हो रहे हैं, 800 रुपीज़ डिक्रीज हो रहे हैं। तो बाद में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक है, t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t हमें क्या गिवन है यहाँ पर 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 माइनस का 800, टाइम पीरियड कितने मंथ्स बाद, सॉरी कितने ईयर बाद, 3। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो 10,000 माइनस 800 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 8 3 ज़ा 24 एंड 2 0। 10,000 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7600। तो मीन्स 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 7600। दो क्या आ गया हमारे पास आंसर, सिंपल। अब सेकंड क्या है, मेक अ टेबल ऑफ टी वेरीज फ्रॉम 0 to 8। हम टेबल बनानी है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं टेबल कितने तक, 0 से 8 ईयर्स तक। हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। सेम हम पहले की तरह यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे t ईयर्स। ठीक है, ये क्या है ईयर्स, और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, किसमें, रुपीज में। ठीक है, कितने 0 to 8 ईयर्स, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का हम यहाँ पर नीचे बना लेते हैं। ठीक है, 7 एंड 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे पास थोड़ा सा स्पेस क्या है, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है, तो इसलिए आपको पर नोटबुक पे अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो हम अब इसको बनाते हैं टेबल को। तो 0 1 8 तक हमने क्या बना ली, इसको हमने टेबल बना ली। इसको हम थोड़ा सा स्पेस लेके अच्छे से बना लेते हैं। ये है हमारा 6 एंड 7 8। तो 0 से लेके 8 तक बनानी है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 0 पे क्या है वैल्यू हमारी, सबसे पहले जब हमने फ़ोन ख़रीदा तो हमारे पास वैल्यू है 10,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद 10,000 में से हम माइनस करेंगे, 10,000 में से माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर महीने, 800। तो हम माइनस करेंगे 800, तो हमारे पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, हमारे पास वैल्यू रहेगी अब 9200। अब फिर 10,000 माइनस करेंगे 800, मल्टीप्लाई करेंगे टी से, टाइम से, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, हमारे पास अब वैल्यू रह जाएगी 8400। ठीक है, क्योंकि 10,000 है, 800 को 2 से मल्टीप्लाएंगे कि 8 2 का क्या होता है 16, तो 1600। 004 यहाँ पर हमारे पास क्या गया, कितनी वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 90, इसको एक मिनट, तो 10,000 है, 88 को हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 क्या होता है 16, तो 1600 मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर रह जाएगा 8, क्योंकि ये इधर कैरी गया तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, 8400 हमारे पास वैल्यू रह गई। अब थर्ड मंथ में 10,000 रुपीज़ थे टोटली, 800 हर महीने हो रही थी, कौन सा महीना है थर्ड मंथ,
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी रह जाएगी 7600। देन फोर्थ मंथ में 10,000 माइनस 800 फोर्थ मंथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 4 का क्या होता है 32। 10,000 में से हम 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6800। देन 10,000 माइनस का 800 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू 6000। 10,000 माइनस करेंगे 800 से, कौन सा 6th मंथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 का क्या होता है 48। 4800 10,000 में से 4800 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5200। सेम यहाँ पर भी करेंगे 10,000 माइनस करेंगे 800 7th मंथ इज इक्वल्स टू हमारे पास कितनी रह जाएगी वैल्यू 4400। देन 10,000 अगेन माइनस करेंगे 800 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8th मंथ है तो 10,000 में से हम जब इसको वैल्यू को 6400 को 8 8 का क्या होता है 64 तो 800 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 आएगा। 10,000 में से 6400 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3600। तो 8 ईयर्स बाद उस फ़ोन की वैल्यू क्या रह जाएगी 3600 रह जाएगी। 0 to 8 ईयर्स तक ये हमें क्या करना था वैल्यू ऑफ फ़ोन हमें टाइम के साथ डिपिक्ट करनी थी, जो हमने इस टेबल से क्या है इस टेबल से हमने ये शो कर दी। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल हमने कैसे बनाई क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो कि हमें गिवन है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। ठीक है, कैसे रिलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको थर्ड को लिखते हैं कि वी वैल्यू टी टाइम कैसे रिलेट किया 10,000 था माइनस क्या कर रहे थे हम 800 और फिर हम क्या कर रहे थे यहाँ पर टाइम लिख रहे थे कि कितने मंथ्स हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगी हमारी टाइम वी और टी का एक्सप्रेशन हो गया। एंड वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, और क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा था लीनियर डीके तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज लीनियर डीके, दिस इज लीनियर डीके because value decreases by constant रुपीज 800। 800 से हर एक साल क्या हो रही है एवरी ईयर वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये है थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड जो हमें गिवन है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750 इनिशियल पॉपुलेशन क्या गिवन है 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर एक साल में जो 50 पीपल्स हैं वो क्या हो रहे हैं मूव कर रहे हैं नियर बाय सिटी से विलेज में। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या रह जाएगी। फिर हमें 0 to 10 ईयर्स तक सेम क्वेश्चन है, 0 to 10 ईयर्स तक हमें क्या बनानी है टेबल बनानी है और पी और टी का हमें एक्सप्रेशन बताना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं फर्स्ट फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, हमें विलेज की पॉपुलेशन बतानी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कि 6 साल बाद कितनी पॉपुलेशन रहेगी। तो P लिखेंगे हम पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू कितनी है 750। ठीक है, 750 प्लस कितने पर्सन्स हर साल आ रहे हैं विलेज में 50 प्लस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे क्योंकि 50 पीपल्स मूव कर रहे हैं सिटी से शहर से गांव में विलेज में। ठीक है, तो हमें 6 ईयर्स बाद हमें पॉपुलेशन बतानी है विलेज की, तो हम प्लस करेंगे 50 और टाइम पीरियड से हम क्या कर देंगे इसको टाइम से मीन्स मंथ्स जो है कि कितने ईयर्स तो टाइम पीरियड जो है यहाँ हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो P इज इक्वल्स टू 750 प्लस 50, टाइम क्या है हमारा यहाँ पे 6 ईयर्स बाद, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 750 प्लस 5 6 30 एंड 0 300 मीन्स 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन क्या रह जाएगी 750
को हम 300 से प्लस करेंगे तो 1050 हमारी विलेज की पॉपुलेशन रहेगी 6 साल बाद। ठीक है, आंसर क्या आएगा 1050 पीपल। ठीक है, तो गांव में कितने लोग हो जाएंगे 1050 टोटल पीपल हो जाएंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जो हमने बनानी है टेबल। यहाँ पर हम बनाते हैं टेबल 0 to 10 ईयर्स। तो हम इसको बनाते हैं टेबल यहाँ पर 0 से 10 ईयर्स की। एक हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, एक हम छोटी सी टेबल यहाँ पर बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारे 10 ईयर्स नहीं आएंगे, तो हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे T ईयर्स। ठीक है, और नीचे हम लिखते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पर हमने लिखा पॉपुलेशन। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 0 से 10 ईयर्स तक थी, तो हमने ये इसको टेबल बना ली। अब 0 सबसे पहले पॉपुलेशन कितनी थी, सबसे पहले पॉपुलेशन यहाँ पर थी हमारी 750 स्टार्टिंग में, और 50 पीपल्स हर बार ऐड हो रहे थे। तो हम यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0। सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन थी 750। तो फिर क्या हो रहे हैं 50 पीपल्स ऐड हो रहे हैं, तो 750 प्लस 50 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 800। देन अगे सेकेंड ईयर में 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से टाइम से, तो इज इक्वल्स टू 750 प्लस 5 2 क्या होता है 10 मीन्स 100। तो 750 में 100 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 850। ठीक है, तो 750 प्लस 50 कौन सा थर्ड ईयर में इज इक्वल्स टू हमारे पास सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 900। देन अगेन 750 प्लस 50 फोर्थ ईयर। ठीक है, फोर्थ ईयर तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 950। देन 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। देन 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 1050। देन अगेन 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, सॉरी हमारे पास आएगा फिर 1100 1100। देन 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तब हमारे पास क्या आ जाएगा 1150। देन अगेन 750 पॉपुलेशन 50 हर बार ऐड होते हैं 9th ईयर, तो कितनी पॉपुलेशन आ जाएगी 1200। देन अगेन 750 प्लस हमेशा हर बार कितने 50 पीपल ऐड होते हैं 10 ईयर्स में, कितने होंगे तो 750। अब इसको प्लस करके तो हमारे पास क्या आएगा 1250। ठीक है, तो ये हमारी हर एक बार निकल गई। शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर, हमने इसको शो कर दिया। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एन एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉपुलेशन टी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 750। हर बार 750 टोटल कितने पर्सन थे 750, हर बार कितने ऐड होते थे 50 पर्सन्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे टी से कि टाइम जितना भी होगा। तो हमने ये पी और टी का एक्सप्रेशन हमने बता दिया। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, हम इसको एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज लीनियर ग्रोथ हो रही है हर महीने हर साल। कितने पर्सन ऐड हो रहे हैं 50, तो लीनियर ग्रोथ बिकॉज
because population increases by constant 50 एवरी ईयर की 50 जो पर्सन्स हैं एवरी ईयर क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट इंक्रीजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। एक टेलीकॉम कंपनी चार्जेस करती है 600 रिचार्ज स्कीम पर, लेकिन जो उसका प्रीपेड बैलेंस है वो रिड्यूस होता है 15 हर ईच डे, हर एक दिन। ठीक है, रिचार्ज के बाद। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। ठीक है, सेकंड है हमारा हाउ मेनी डेज विल बी द बैलेंस रन आउट, कि कितने दिनों बाद जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रन आउट मीन्स खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड में हमें क्या शो करना है, 1 to 10 डेज तक हमें बैलेंस शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, हम यहाँ पर की BX बैलेंस इज इक्वल्स टू कितना है 600 माइनस कितना होता है 15, कितने X डेज। ठीक है, हमें क्या बोला X डेज। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर T की जगह क्या लिया, X लिया, क्योंकि हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि जो हमें हर एक क्वेश्चन में ये थर्ड पार्ट में था, जो हमें ये थर्ड पार्ट में गिवन होता था, इसको हमें किस में करना है, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है। तो BX इज इक्वल टू 600 माइनस 15X। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, इट इज अ वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। ये लीनियर डीके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज लीनियर डीके बिकॉज, ठीक है, बिकॉज जो बैलेंस है, बैलेंस डिक्रीजेज बाय कांस्टेंट कितना, ₹15 हर एक दिन, ₹15 डेली। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर डीके मीन्स डिक्रीज हो रहा है। जिसमें डिक्रीज होगा वो क्या होगा, डीके, और जिसमें ग्रोथ होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे लीनियर ग्रोथ। ठीक है, जिसमें इंक्रीज होगा लीनियर ग्रोथ और जिसमें डिक्रीज होगा वो क्या होगी, लीनियर डीके। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, ये जो हमें क्या करते दिए, हमें हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट पे दिया होता है, इस क्वेश्चन में हमें सेकंड पे गिवन है। तो हम बताते हैं कि बैलेंस कितने दिन बाद जीरो हो जाएगा, कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो टोटल बैलेंस कितना है 600 माइनस 15। ठीक है, 15 है X, इसको हम क्या ले लेते हैं 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर क्या था 15X, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 15 है माइनस ये इधर जाके इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15X इज इक्वल्स टू 600। तो X की वैल्यू को हम इधर ही रखेंगे, तो 600, ये 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 15 को हम इससे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 40। ठीक है, 15 4 तो क्या होता है 60 और 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। मीन्स 40 दिन बाद ये क्या हो जाएगा बैलेंस, 40 दिन बाद बैलेंस रन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे पास, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों बाद, मीन्स 40 डेज। अब नेक्स्ट थर्ड पे हमें क्या गिवन है, अब हमें टेबल बनानी है 1 to 10 डेज की। अब हम इसको बनाते हैं टेबल 1 to 10 डेज। एक हम टेबल यहाँ पे नीचे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेज और एक तरफ लिखेंगे हम बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेज और नीचे लिखते हैं हम बैलेंस, कि कितना बैलेंस बचेगा। 1 to 10 डेज हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग 1 से करेंगे, तो 1 2 3 4 and 5, then 6
7 8 9 10। ठीक है, तो डे वन पे हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है 600। तो हम क्या करते थे, हम 0 पे लिखते थे 600। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट डे से बोला है, तो फर्स्ट डे पे हमारा बैलेंस कितना रहेगा 15 माइनस करके, तो हमारे पास कितना रहेगा 585। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग 0 से नहीं, हम यहाँ पर फर्स्ट डे पे हमारा बैलेंस कितना रहेगा 585, हम इससे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 585 लिख लिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 600 टोटल बैलेंस था, माइनस 15 हर एक दिन, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 570। देन 600 माइनस का 15 थर्ड डे, तो हमारे पास बैलेंस कितना रहेगा 555। देन 600 माइनस 15 हर दिन 15 होता है, कितना फोर्थ डे पे, तो हमारे पास क्या बैलेंस रहेगा 540। देन 600 माइनस का 15, कितना कौन सा डे है फिफ्थ डे, तो हमारे पास बैलेंस क्या रहेगा 525। अब सिक्स्थ डे पे 600 करेंगे माइनस 15, कौन सा डे है सिक्स्थ, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 510। देन 600 माइनस का 15, कौन सा डे है सेवेंथ, इज इक्वल्स टू 495। देन 600 माइनस का 15, कौन सा डे है एट्थ डे, इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा 480। देन 600 माइनस का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, हमारे पास बैलेंस बचेगा 465। देन 600 माइनस का 15 टेंथ डे पे हमारे पास बैलेंस बचेगा 450। ठीक है, तो हमने क्या निकालना था, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग 1 to 10 एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। तो बैलेंस कैसे शो हो रहा है, ये हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, तो हमने ये क्या कर लिए, हमने कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक्सरसाइज। कोई भी क्वायरीज होती हैं, कोई भी डाउट है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैंने आपको इजी वे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। आई होप कोई भी डाउट ना बचा हूँ। अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस और लेके आऊँ। कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।